दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के फैन हैं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल में बुरी तरीके से हारी हैदराबाद तो उनकी मालकिन काव्या मरन भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई। उनका तो दिल ही टूट गया, लेकिन फिर अपनी दर्दनाक हार के बाद काव्या मरन ने सारा गुस्सा अपने खिलाड़ियों के साथ साथ गौतम गंभीर पर उतारते हुए एक ऐसा बयान दिया, सुनकर तो आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो आखिर कैसे अपनी हार के बाद फूट पड़ा काव्या का गुस्सा, किसके सर पर फोड़ा उन्होंने हार का ठीकरा, किसे ठहराया जिम्मेदार उनका वो दिल तोड़ देने वाला पूरा बयान, तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन, जब उन्होंने ऑक्शन में पैट कमिंस को 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत देकर खरीदा था, तब सबकी हंसी निकल गई थी। उनका खूब मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से सबको गलत साबित किया और पैट कमिंस ने काव्या के भरोसे पर खरा उतरते हुए न केवल आईपीएल 2024 में इतिहास लिखा, बल्कि सबको कुचलते हुए हैदराबाद को फाइनल में भी ला खड़ा किया। वो आईपीएल चैंपियन बनने के केवल एक कदम दूर थे। पैट कमिंस के पास दूसरा ऐसा कप्तान बनने का मौका था जिसने एक ही साल में वर्ल्ड कप और आईपीएल दोनों जीता हो, लेकिन अफसोस उनसे एक भूल हो गई, या कहीं किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उनके सामने मौजूद थी गौतम गंभीर के शेरों से सजी कोलकाता नाइट राइडर्स। और गंभीर को तो ऑस्ट्रेलिया की बोलती बंद करना बखूबी आता है। और दोस्तों, गौतम गंभीर ने वैसा ही कर दिखाया। रोहित, धोनी, कोहली सबकी बेइज्जती का बदला लेते हुए गौतम गंभीर ने अपनी टीम के साथ मिल हैदराबाद का वो बुरा हाल किया है कि 250 से लेकर 300 रन बनाने का सपना सजाने वाली हैदराबाद की क्रिकेट टीम तो फाइनल के इस मंच पर मुश्किल से 113 रनों पर ही ढेर हो गई। इससे बुरा उनके लिए और क्या हो सकता है, जहां आंद्रे रसेल और मिचेल स्टार्क ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इतिहास लिखा, तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की जीत की उम्मीदों को तहस नहस करते हुए वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई, केवल 26 गेंदों पर ही 52 रन ठोक डाले और 4 चौके और 3 खौफनाक छक्के लगाए और अपनी टीम को 10.3 ओवर में ही ऐतिहासिक जीत दिलाकर न केवल हैदराबाद को बुरी तरीके से हराया, बल्कि 10 सालों बाद कोलकाता को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जहां कोलकाता की क्रिकेट टीम ने हैदराबाद को जमकर बेइज्जत किया, इसके बाद तो कोलकाता की जीत का जश्न अपार था। उन्होंने जमकर इस जीत को सेलिब्रेट किया, लेकिन इस जीत के जश्न में एक तरफ सबसे ज्यादा मायूस कोई था, तो वो थी हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन। वो तो बीच मैदान में आंसू बहाने लगी, उनका दिल चकनाचूर हो गया था। हालांकि उन्होंने कोलकाता की जीत पर तालियां जरूर बजाई, लेकिन उनके मासूम चेहरे से निकले आंसुओं ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। तो वहीं काव्या मरन ने भी अपनी दर्दनाक शिकस्त के बाद ऐसा बयान सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काव्या ने कह दिया कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, सब कुछ हमने सही किया, लेकिन एक रात में सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले बल्लेबाजी करना हमारी ताकत थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैच में ना हेड चले, ना अभिषेक और ना ही हमारी टीम का कोई भी बल्लेबाज। मैं क्या ही कहूँ, मुझे इन सब से इतनी उम्मीदें थी कि हम इस बार आईपीएल जरूर जीतेंगे, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे नहीं पता इस पर मुझे अफसोस करना चाहिए या फिर अपनी गलती माननी चाहिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पर हुई है, या फिर गौतम गंभीर सर की टीम इतनी खतरनाक थी कि हमारा कोई चांस ही नहीं था उनसे जीतने का। उन्होंने हमें ऐसे आउटसाइड किया जैसे वो हमसे खिलवाड़ कर रहे हो। हमें तो उनके सामने खड़े होने का भी मौका नहीं मिला। मैं उन्हें जीत की बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने कमाल का खेल दिखाया, निश्चित तौर पर वो चैंपियन बनने के हकदार थे। रही बात हमारी, तो अगली बार हम दोबारा कोशिश करेंगे ये ट्रॉफी पाने की। तो दोस्तों, देखा आपने काव्या मरन की दरिया दिली, वो उदास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोलकाता को जीत की बधाई दी। शायद उन इसी अदा पर हर कोई उन पर फिदा हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।